सभी दोस्तों को शर्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी नहीं है, लेकिन सीरियस चल रहे हैं हमारे उमेश चंद केसरवानी जी, जो कि नौटंकी जगत के ऐसे सुपरहिट कलाकार, ऐसे सुपरहिट हीरो थे, जहाँ भी थे अपनी छवि को बरकरार रखे। उमेश चंद केसरवानी जी रहने वाले हरिसेनगंज के हैं और ये नौटंकी जगत में लगभग 40 वर्षों का अनुभव। मकबूल भाई की नौटंकी जब चरम सीमा पर थी, तब ये उमेश भाई हीरो के रोल में थे। आशिक भाई जो कि एक बुढ़वा का काम करते थे, और उस दौर में हमारे जो आज खलनायकी में फेमस कलाकार हैं, जो कि हिमांशु डांसर के यहाँ इस समय कार्यरत हैं, उनका नाम आप लोग बखूबी जानते हैं कि ऐसे स्टार कलाकार ये इनके साथ ही थे। बोधीलाल, उमेश भाई, आशिक भाई, ये ऐसा बैच था लगभग 90-95 के दौर का। ऐसा बैच था कि एकदम तूती बोलती थी। और आशिक भाई भी स्वस्थ हैं। बोधी लाल जो खलनायकी का रोल अभी अभिनय कर रहे हैं, वो भी स्वस्थ हैं। लेकिन उमेश भाई की तबीयत बिगड़ी हुई है। इस समय वो अमन हॉस्पिटल मऊआमा, आज तीसरा दिन है, एडमिट हैं। किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं। पहला आशीष, जिसको बोलते हैं फालिस के शिकार हो गए हैं। वो ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, यही हमारी कामना है। लेकिन डॉक्टर प्रयास में लगे हैं, उनके परिजन भी देख रेख में लगे हैं। जहाँ तक संभव हो रहा है, इलाज उनका चल रहा है। इन डॉक्टरों ने जिस हिसाब से डायबिटीज़ के पेशेंट थे, पैरालिसिस के शिकार हो गए हैं, तो डॉक्टर भी थोड़ा 50-50 में है कि हम बचा भी सकते हैं, नहीं भी बचा सकते हैं। तो हमारे उमेश केसरवानी जी के लिए आप सब दुआ कीजिए, स्वस्थ हो जाएं। एक ऐसा दौर था कि जब मास्टर भंडारी लाल की नौटंकी चली थी, उस बैच में खलनायकी में छोटे लाल गौतम और उमेश भाई हीरो के रोल में थे। और हीरो के रोल में इनके मेन हीरो थे, जो कि आज साहेब लाल पार्टी में हीरो के रोल में है, खलनायकी के रोल में है, प्रकाश भाई का बैच, उमेश केसरवानी का बैच, राकेश रहाइसपुर डांसर का बैच, इद्रीस डांसर का बैच, भंडारी लाल खुद, कलयुगी रावण, जो संगीत इनके लगभग आज के 15 साल पहले खेली गई थी, वो संगीत आज भी यूट्यूब पर है। भंडारी लाल की पहली संगीत थी वो, जो यूट्यूब पर है। बाकी संगीतें तो उनकी बहुत है, लेकिन ये संगीत पहली संगीत थी, जिसमें भोला किसान का काम हमारे उमेश चंद केसरवानी जी किए थे, जिनको महाजन बोलते हैं। सीमा रानी फूलपुर या सासों की जो भी सीमा रानी जो थी, वो भी थे उसमें। जिस तरह का बैच था, काबिल तारीफ था। आज हमारे उमेश भाई जीवन से संघर्ष कर रहे हैं हॉस्पिटल में। हमको सूचना मिली, 2-3 दिन से एडमिट हैं।
मिलने का प्रयास किया, मुलाकात नहीं हो पाई, ज़रूर मुलाकात करेंगे। ऐसे हमारे जो शहंशाह कलाकार, स्टार कलाकार, जिसकी बातें, जिसकी बहरत, जिसकी गायकी आप सब सुने होंगे यूट्यूब के माध्यम से। मकबूल भाई के जब यहाँ तब तो यूट्यूब का ज़माना नहीं था, कैसेट का ज़माना था। मुंबई में प्रोग्राम किए थे, लेकिन जब यहाँ मास्टर भंडारी लाल के यहाँ आए तो यूट्यूब का ज़माना, हमारे माध्यम से पहली संगीत उनकी कलयुगी रावण वो फिल्म आई गई और यूट्यूब पर चढ़ाई गई। दर्शक देखे, जो रोल, जो अभिनय भोला किसान का वो ये थे, काबिल तारीफ़ है दोस्तों। यही नोटिफिकेशन मिला, हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों को उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं। बीच में हम 7 महीना पहले, लगभग जून जुलाई में 8 महीना हो गया होगा, लमसम उमेश भाई से पर्सनल मिले थे। 2-3 घंटा साथ में थे, बहुत बातचीत हुई, बहुत ही खुश हुए। लेकिन इस वक्त मकबूल भाई मुलाकात में गए थे, उनके द्वारा जानकारी मिली कि पहचान नहीं पा रहे हैं किसी को भी कि कौन आया है कौन नहीं आया है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो अमन हॉस्पिटल मऊ आयमा, ये ब्लॉक के पहले ही थोड़ा शायद है, उसी में हमारे उमेश चंद केसरवानी जी, हरिसेनगंज के जो हीरो साहब हैं, वो एडमिट हैं। यही ईश्वर से दुआ और कामना है कि हमारे उमेश चंद केसरवानी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। नौटंकी जगत के ऐसे ऐसे सितारे के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बादशाह थे श्री राम कॉमेडियन जी, उनका निधन हो गया अभी कल 3 तारीख को। उनका 13वीं थी, 2 तारीख को विनोद डांसर का प्रोग्राम हुआ। हम भी समय निकाल कर थोड़ा पहुँचे थे। मास्टर दयाराम जी चले गए। तो ऐसे ऐसे कलाकार धीरे धीरे नौटंकी जगत के जितने भी पुराने कलाकार, अच्छे कलाकार, जिसका नाम है, जिसको दुनिया जानती है, वो किसी कारणवश, बीमारी बस हम सब का साथ धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। लेकिन उमेश केसरवानी जी के हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि उनकी स्वस्थ होने की कामना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, स्वस्थ हो जाए एक बार फिर से। मंच पर तो नहीं, लगभग 4-5 साल से मंच पर नहीं है, लेकिन बीमार चल रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो इसी के साथ हम एक और सूचना देना चाहेंगे कि चंद्रदेव शुक्ला की नौटंकी 5 फरवरी को सुभाष डांसर के यहाँ बजेगी, जो कि सुभाष डांसर चंद्रदेव शुक्ला की नौटंकी के कलाकार हैं। उन्हीं के यहाँ 13वीं का प्रोग्राम है। उनका घर पड़ता है सतहरिया के बगल उचौरा है, सरावां, ग्राम सरावां, जिला जौनपुर। 5 फरवरी को चंद्रदेव शुक्ला दरोगा जी की नौटंकी, जो कि बहुत मानी जानी पार्टी है, जौनपुर क्षेत्र में है। प्रतापगढ़ क्षेत्र में थोड़ा कम बजती है, ज़्यादातर जौनपुर में ही उनका प्रोग्राम लगा रहता है। बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कलाकार हैं। उनकी पार्टी का प्रोग्राम 5 फरवरी को सचिन डांसर जो उन पार्टी के कलाकार हैं, सचिन डांसर के यहाँ नौटंकी का प्रोग्राम है। शायद सुभाष भी कोई कलाकार हैं उसमें, हम पहले सुभाष बोल दिए थे, लेकिन सचिन के यहाँ प्रोग्राम है। सचिन डांसर के यहाँ 5 फरवरी को 13वीं के प्रोग्राम में नौटंकी आयोजित किया गया है। लोकेशन है सतहरिया, उचौरा, सरावां। सतहरिया के बगल उचौरा है, उचौरा के बगल सरावां ग्राम सभा है।
वहाँ सचिन डांसर का घर है। सचिन डांसर के यहाँ ये चंद्रदेव शुक्ला की नौटंकी का प्रोग्राम रखा हुआ है। सभी दर्शक जाइए और नौटंकी का आनंद लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।